धनबाद में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण में लोहे का घोटाला हुआ है। पीएमसीएच के पीजी कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। विधानसभा निवेदन समिति के सदस्यों ने इसका खुलासा किया है। समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को इसका औचक निरीक्षण किया था। भवन निर्माण में निर्धारित मापदंड के अनुसार लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुमंजिली इमारत में 6 में से सिर्फ 4 रड का ही इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं न कहीं लोहा घोटाला साफ नजर आ रहा है और इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं धनबाद। अरुण, भवन निर्माण में घोटाला, कहीं घटिया सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं तो कहीं लोहे की छड़ें ही गायब कर दी जाती हैं, और क्या अपडेट इस मामले में फिलहाल है? देखिए आसिया, निश्चित रूप से कहें तो राज्य सरकार सरकारी जो भी योजनाएं हैं उसमें अगर सही से मॉनिटरिंग नहीं हो तो ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं। यह धनबाद का जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, यहाँ पे कल विधानसभा की निवेदन समिति के सदस्यों ने अचानक से औचक निरीक्षण इसका किया और इसमें जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रही है उसके निरीक्षण के दरमियान इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल का भी निरीक्षण किया, जहाँ बिल्डिंग के निर्माण में जो तय मानक है, जिस छड़ लगने हैं उतने नहीं पाए। साथ ही जो एजेंसी जो काम करा रही है वो भी वहाँ उनको ढूंढने पर भी नहीं मिला, जिसके कारण समिति थोड़ी नाराज हुई और उन्होंने जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे इसके बारे में क्वायरीज भी किए हैं और मांगी है। तो क्या कहें तो ये बहुत ही घोटाला और संगीन मामला है, चूँकि समिति ने कई पीएमसीएच का भी निरीक्षण किया और कई ऐसे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। और इस दरमियान उन्होंने मीडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्य सरकार का, उनका अपना जो कहना था कि राज्य सरकार की ओर से जो देय राशि है उसका भुगतान कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल की ओर से अभी तक नहीं किया गया है। इसके कारण जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने में थोड़ी सी विलम्ब हो रही है, लेकिन इस घोटाले के प्रति उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई और जल्द से जल्द इस पर निवेदन समिति ने जो सुपरिटेंडेंट हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आसिया, देखिए अभी ये सर्किट हाउस है, यहाँ पे अब विधानसभा की जो समिति के सभापति हैं उमाशंकर अकेला और सिमडेगा विधायक, वो लोग अब निकलने की तैयारी में है। धनबाद जिला में इनका इंस्पेक्शन का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, अब ये यहाँ से गिरिडीह जाएंगे। तो कहें तो आसिया, ये इस घोटाले की पोल खुली है और अब इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, समिति जब अपना रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद इस पर खुलासा हो पाएगा। जी, ये अब बातें पकड़ में आ गई अरुण, और इस तरह के तो कई और घोटाले हुए होंगे, सिर्फ लोहे की ही बात नहीं, अगर जांच हो अच्छे से तो कई और घोटाले भी सामने आ सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आसिया, अगर मैंने जैसा भी पहले भी कहा है, अगर सही से मॉनिटरिंग नहीं होगी एजेंसियों के द्वारा, जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, तो निश्चित रूप से इस तरह के कई घोटालों का भी उजागर हो सकता है। तो जब ये स्पष्ट जो छड़ जितने लगने हैं वो जो दिखने वाले जो सामान है उसमें जब घोटाले किए जा रहे हैं तो उसके अंदर निर्माण में जो ऐसे बहुत से पदार्थ या बहुत सी ऐसी स्कीम होती है जो आंखों से डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता है जब तक उसकी जांच ना हो। तो ऐसे तो कई मामले उजागर हो सकते हैं और जब ऐसे एक सामने ये मामला आ गया तो इस पर जांच आगे बढ़ेगी, ऐसा पूरी संभावना है। यानी जो योजनाएं होती हैं, जो जहां पर निर्माण होता है वहां पर घोटाले होते ही हैं, ये साबित हो रहा है। और अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे और जो इमारतें सालों के लिए बनाई जाती हैं वो धराशायी होंगी, फौरन जर्जर होंगी। और ऐसे कई बार देखने को भी मिलता है, पुल और सड़क की हालत किसी से छिपी नहीं है। अब सरकारी इमारतों का भी यही हश्र नजर आ रहा है। जो इमारतें बन रही हैं इतना उसमें सक्रिय हो जाते हैं दलाल भी, और जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं उनकी वजह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरुण, ये जो घोटाले होते हैं या जो घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, एक वजह ये भी है कि ऊपर से नीचे तक कमीशन खोरी में बहुत बड़ी रकम चली जाती है। देखिए आसिया, ये तो सर्वविदित है और बगैर आप ऊपरी सहमति के कुछ भी वैसा काम नहीं कर सकते हैं जो सीधे स्पष्ट रूप से अगर जांच का भी औचक निरीक्षण हो तो उसमें पकड़ में आ जाए। तो इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है कि इसमें नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों या एजेंसियों की मिली भगत होगी ही, और बगैर बंटवारे के इसमें ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे घोटाले या घपले को अंजाम दिया जा सके। इसका परिणाम चाहे जो हो, बिल्डिंग की लाइफ अगर 50 साल है तो वो 10 साल में 20 साल में ही क्लप्स कर जाए या जर्जर हो जाए, ये उससे किसी को भी मतलब नहीं होता है। लेकिन मिली भगत तो निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक की होगी, तभी ऐसे घोटालों को अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, टेंडर लेने से ही कमीशन का खेल शुरू होता है और उसके बाद बनते बनते किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल होता है सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल समिति के सदस्यों ने औचक निरीक्षण इसका कल किया था
और इसके इस्तेमाल में 6 रट की जगह 4 रट का जो इस्तेमाल हुआ था, इस पर कहीं ना कहीं समिति ने आपत्ति जताई है और ये लोहा घोटाला सामने आ रहा है।